आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 95% शुद्ध चूना पत्थर के 200 किलोग्राम को गर्म करने पर प्राप्त चूने CaO की मात्रा ज्ञात करो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ प्रश्न में दोस्तों हमें दे रखा है कि एक हमने सैंपल ले लिया है जिसमें 95% शुद्ध चूना पत्थर है। ठीक है, 95% शुद्ध चूना पत्थर का मतलब क्या हुआ, जो हमने सैंपल लिया है उसमें दोस्तों 100 किलोग्राम अशुद्ध चूना पत्थर का जो सैंपल है इसमें 95 किलोग्राम CaCO3 चूना पत्थर, CaCO3 अर्थात CaCO3 मतलब चूना पत्थर, ठीक है, उपस्थित है। समझ में आया। अब दोस्तों अगर हम ये सैंपल का भार 100 किलोग्राम ना लेके 200 किलोग्राम ले लें, तब दोस्तों कितना CaCO3 अर्थात चूना पत्थर उपस्थित होगा उसमें। तो 200 किलोग्राम चूना पत्थर के सैंपल में उपस्थित चूना पत्थर के सैंपल में उपस्थित CaCO3 अर्थात चूने पत्थर की मात्रा, CaCO3 की मात्रा, ये हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों आसानी से। 200 किलोग्राम अगर हमने ले लिया सैंपल, तो अब दोस्तों ये कैसे ज्ञात करेंगे, 95/100 गुणा 200। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये इससे ये कट गया, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कितने किलोग्राम CaCO3 रहेगा, 190 किलोग्राम CaCO3 उपस्थित है। जो कि हमने अगर 200 किलोग्राम हम चूने पत्थर का जो सैंपल ले रहे हैं उसमें 190 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर उपस्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया देखते हैं क्या होती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को दोस्तों जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, CaO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है, CO2 गैस में इस प्रकार से ये परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि इस अभिक्रिया के अनुसार कैल्शियम कार्बोनेट, इसका दोस्तों आप मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो कितना आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात ये CaCO3 का अणुभार दोस्तों मैं ज्ञात कर रहा हूँ। अणुभार M बराबर क्या होगा, अणुभार M डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो ये आ जाएगा दोस्तों 40 प्लस 12 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो ये आ गया दोस्तों यहाँ पे 100 ग्राम प्रति मोल, 100 ग्राम प्रति मोल। अब इसी प्रकार दोस्तों हम CaO का अगर अणुभार ज्ञात करें तो CaO का अणुभार इसे स्मॉल m से व्यक्त कर दे रहा हूँ। कैल्शियम का परमाणु भार 40, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों 56 ग्राम प्रति मोल। समझ में आ गया। अब दोस्तों हमारे पास जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है वो कितनी है, 190 किलोग्राम। अब इस यहाँ पर रासायनिक समीकरण से आप देखें तो दोस्तों 100 ग्राम CaCO3 हमें कितने दे रहा है, कि 100 ग्राम CaCO3 हमें 56 ग्राम CaO दे रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं 1 मोल CaCO3 से हमें 1 मोल CaO प्राप्त हो रहा है। तो यानी 1 मोल का दोस्तों भार कितना है, 1 मोल का भार है 56 ग्राम CaO के लिए, और 1 मोल CaCO3 का भार कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ पे अगर इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो दोस्तों ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 100 किलोग्राम, भाई अगर 1 ग्राम से हमें 1 ग्राम CaCO3 से 1 ग्राम CaO मिलेगा तो 1 किलोग्राम CaCO3 से 1 किलोग्राम CaO मिलेगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 100 किलोग्राम CaCO3 कितने देगा हमें, CaCO3 से प्राप्त होगा 56 किलोग्राम CaO प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें 56 किलोग्राम CaO प्राप्त होगा। अब हमारा जो सैंपल है उसमें दोस्तों कितने किलोग्राम CaCO3 है, 190 किलोग्राम। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 190 किलोग्राम CaCO3 कितना देगा दोस्तों हमें, CaCO3 से प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा दोस्तों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड
ये हम लिख सकते हैं 56/100 गुणा 190। समझ में आ गया। तो अब इसे दोस्तों हल कर लेंगे, तो यहाँ पे ये कट गया, तो हमारा उत्तर आ रहा है दोस्तों हल करने पे ये 106.4 किलोग्राम CaO। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, अतः 106.4 किलोग्राम CaO उत्पन्न होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।